फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैजिकल एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं सर्वनाम और उनके प्रकार के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। कोई क्वेश्चन अगर आपको है, आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल आईडी है, आप डायरेक्टली मुझे मेल भी कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ये श्योर है। तो अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे मेल कीजिएगा, ठीक है। और इसी तरीके से वीडियोस देखते रहिए, प्लेलिस्ट चेक कीजिए, क्योंकि प्लेलिस्ट में आपके काम के बहुत सारे वीडियोस हो सकते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि टाइम टू टाइम आप पे नोटिफिकेशन आता रहे जब भी वीडियोस अपलोड किया जाए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको सर्वनाम की डेफिनेशन बताना चाहूँगा कि सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है। तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। मतलब ऐसे शब्द जिन्हें संज्ञा की जगह पर प्रयोग किया जाए। अब बात आती है दोस्तों, संज्ञा किसे कहते हैं। तो आप ऊपर देख सकते हैं, राइट हैंड साइड में एक बार आ रहा होगा वाइट कलर का, आई बॉल बार कहते हैं उसको। उस पर लिखा होगा संज्ञा। जब आप उस पर टच करेंगे तो आप मेरे संज्ञा वाले वीडियो पे जा सकते हैं और वहाँ से आप संज्ञा वाला वीडियो देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर भी आप देख सकते हैं। वहाँ पे संज्ञा वाला वीडियो और भी बहुत सारे वीडियोस होंगे, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा संज्ञा किसे कहते हैं। अब अगर संज्ञा की जगह हमें कोई शब्द यूज़ हम कर दें और वो सेंटेंस में कोई भी गलती ना हो, वाक्य में कोई भी गलती ना हो, तो उन्हीं शब्दों को हम लोग सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आपको 3 वाक्य कहना है किसी राम के बारे में, आपको कहना है राम 5 बजे खेलता है, राम 6 बजे घर जाता है, राम 7 बजे पढ़ता है, ठीक है। तो इसी को आप कैसे कह सकते हैं? आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि राम 5 बजे खेलता है, वह 6 बजे घर जाता है और वह 7 बजे पढ़ता है। तो आपने देखा कि राम जो कि एक संज्ञा है, उसके स्थान पे मैंने वह शब्द यूज़ किया, वह शब्द लगाया गया, और जिससे शब्द वाक्यों में भी कोई भी गलती नहीं हुई, ठीक है। सेंस सही निकला, वाक्य सार्थक था, तो कोई भी गलती नहीं थी। तो मतलब ये जो वह शब्द है वो सर्वनाम हुआ, क्योंकि वो संज्ञा की जगह पर प्रयोग किया गया। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे मैं, तुम, हम, वो, ये, यह, तुम्हें, तुम्हारा, तुमको, हमें, हमारा, हमको, मेरा, मुझे, वह, वे, उनको, उसका, उसकी, जिसका, जिसके, कोई, कुछ, कौन, ये सारे शब्द जो होते हैं, ये सारे शब्द आपके सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। चलिए दोस्तों, अब आगे देखते हैं। आगे अगर हम लोग बात करें तो सर्वनाम के प्रकारों की बात आती है। तो सर्वनाम के दोस्तों 5 प्रकार होते हैं। 5 प्रकार में से पहला प्रकार है व्यक्तिवाचक संज्ञा, सॉरी व्यक्तिवाचक सर्वनाम, जिसको पुरुषवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये व्यक्ति लिखा हुआ है, ये होगा व्यक्तिवाचक सर्वनाम, जिसको पुरुषवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, जिसको संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, और 5वां है प्रश्नवाचक सर्वनाम। चलिए एक एक करके सबके बारे में पढ़ते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक सर्वनाम या पुरुषवाचक सर्वनाम। तो दोस्तों, व्यक्तिवाचक सर्वनाम के भी 3 प्रकार हैं। पहला है प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुष कहते हैं इसको। दूसरा है द्वितीय पुरुष या मध्यम पुरुष कहते हैं। तीसरा है तृतीय पुरुष या अन्य पुरुष। मतलब 3 प्रकार, प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष और तृतीय पुरुष। इनके दूसरे नाम है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ठीक है। अगर प्रथम पुरुष की बात की जाए तो इनमें कौन कौन से शब्द आते हैं? मैं, मैंने, मेरा, हम, हमें, हमारा इत्यादि शब्द प्रथम पुरुष में आते हैं। द्वितीय पुरुष में तुम, तुम्हारा, तुम्हें, तुमको, ये सारे शब्द आते हैं। तृतीय पुरुष में वह, वो, यह, ये, इसका, उसको, ये सारे जो शब्द होते हैं वो तृतीय पुरुष में आते हैं। तो इनको आप कैसे याद रखेंगे? आप इंग्लिश का हेल्प लेके याद रख सकते हैं। प्रथम पुरुष आई और वी होता है ना। प्रथम पुरुष में आई मतलब मैं और वी मतलब हम। तो आई मतलब मैं से रिलेटेड मैं, मेरा, मुझको, ठीक है, ये सारे हो गए। हम से रिलेटेड हम, हमारा, हमको, हमें, ये सारे वर्ड हो गए, ठीक है ना। ये हो गया प्रथम पुरुष। सेकंड जो है आपका द्वितीय पुरुष, उसमें आता है यू, केवल यू। यू मतलब तुम, तुम्हारा, तुम्हें, तुमको, आप, आपको, क्योंकि आप भी तो बोलते हैं ना तुम की जगह पे, कभी कभी आप बोलते हैं। छोटे के लिए तुम और बड़ों की जगह बड़ों के लिए आप बोलते हैं ना। तो द्वितीय पुरुष में ये शब्द हो गए। तृतीय पुरुष में आता है ही, सी, इट, दे। ही और सी दोनों मतलब वह, इट मतलब यह, दे मतलब वे, और इससे रिलेटेड इसका, उसका, ये सारे शब्द जो आएंगे वो तृतीय पुरुष में आएंगे, ठीक है।
दूसरा प्रकार है निश्चयवाचक या संकेतवाचक सर्वनाम। तो जो शब्द किसी संज्ञा की ओर निश्चितता के साथ संकेत करते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे दोस्तों यह, ये, वो, वे। जैसे अगर मैं बोलूं कि यह मैजिकल एजुकेशन का चैनल है, यह मैजिकल एजुकेशन का चैनल है, ठीक है, यह मैजिकल एजुकेशन चैनल है, या यह यूट्यूब पर, यह यूट्यूब का एक चैनल है, कुछ भी कर सकते हैं। तो आपने एक संकेत किया कि आप इस चैनल की बात कर रहे हो, ठीक है ना। आपको यह मेरा घर है, तो आपने संकेत किया कि आप इसी घर की बात कर रहे हो, ठीक है। वह मेरे टीचर हैं, अध्यापक हैं, तो आपने वह शब्द यूज़ किया, तो मतलब आप उनकी ओर संकेत कर रहे हैं। तो ऐसे शब्द जो कि संकेत को दर्शाएं वो आते हैं निश्चयवाचक या संकेतवाचक सर्वनाम में, ठीक है। अगर अनिश्चयवाचक सर्वनाम की बात की जाए, निश्चयवाचक में तो निश्चितता रहती है कि आप उसी की बात कर रहे हो, लेकिन अनिश्चयवाचक में निश्चितता नहीं होती। जो शब्द अनिश्चितता प्रकट करते हैं उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, कुछ भी। जैसे अगर आपसे पूछे कि कौन है, तो आपको नहीं पता है अगर, तो आप बोलेंगे ना कोई है, मुझे नहीं पता, ठीक, जिसके बारे में आपको निश्चय नहीं है, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि आपके बर्थडे पर कितने लोग आ रहे हैं, तो आप बोलेंगे कुछ लोग आ रहे हैं, क्योंकि आपको नंबर्स नहीं पता है, 10 आ रहे हैं, 20 आ रहे हैं, तो आप कंफर्म नहीं है, निश्चित नहीं है, तो आप बोल देंगे कुछ लोग आ रहे हैं। तो ऐसे शब्द जो कि अनिश्चितता को प्रकट करते हैं वो आते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है संबंध बोधक सर्वनाम। ऐसे शब्द जो कि दो या दो से अधिक संज्ञाओं के बीच में संबंध स्थापित करें उनको कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे जो, जैसा, जिसका, जिसकी, जिसे, जिनको इत्यादि। अब इसका एग्जाम्पल ऐसे समझिए, देखिए ऐसे ही कह सकते हैं कि यह मेरा चैनल है जिस पर आपको सारे वीडियोस मिलेंगे। तो यह मेरा चैनल है, मैंने अपनी बात की, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया कि जो मैं हूँ वो एक संज्ञा हो गया और चैनल ये एक संज्ञा हो गया। दोनों संज्ञा को जोड़े किसके, जिस पर, यह मेरा चैनल है जिस पर आपको सारे वीडियोस मिलेंगे। तो जिस पर जो शब्द था उसने इन दोनों संज्ञाओं को जोड़ दिया, ठीक है। तो इसी तरीके से ये जो शब्द होते हैं वो संबंध बोधक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब आपका लास्ट में है प्रश्नवाचक सर्वनाम। बहुत ही सिंपल है, ये नाम से ही है क्लियर कि प्रश्नवाचक सर्वनाम में ऐसे शब्द होंगे जो कि प्रश्न से रिलेटेड हो, ठीक है। मतलब संज्ञा की जगह पर अगर प्रश्न वाले शब्द रखे जा सके तो वहाँ पर होता है कौन सा, प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है ना। तो ऐसे शब्द जो प्रश्न सूचक हों वो प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे कौन, किसको। जैसे कोई व्यक्ति अगर है तो व्यक्ति तो संज्ञा में आएगा, तो व्यक्ति के लिए अगर बात किया जाए तो आप बोलेंगे ना वो कौन है। तो ये जो कौन शब्द है किसी व्यक्ति के लिए हो रहा है ना, संज्ञा के लिए, ठीक है। तो संज्ञा के लिए कौन वर्ड हुआ, तो ये कौन जो शब्द आएगा वो प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। तो इस तरीके से ये आपका 5वां प्रकार हुआ, ठीक है। तो आई थिंक दोस्तों आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको नॉलेज सही लगी हो, अच्छी लगी हो, तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि आपके जैसे और भी स्टूडेंट्स जुड़ सके हम लोगों से। आप कोई भी क्वेश्चन मुझे मेल कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको कंटिन्यू वीडियोस नहीं मिलते रहेंगे, पता नहीं चलेगा ना कि आप वीडियोस कौन कौन से अपलोड हुए। शेड्यूल हमेशा देखते रहिए, टाइम टू टाइम डेली का शेड्यूल देखा कीजिए कि किस दिन कौन सा वीडियो आने वाला है, और इसी तरीके से वीडियोस देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू, हैव फन।